नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। अब तक आपने सुना था कि चोर बिजली चुराया करते हैं, घरों के अंदर लोग बिजली चोरी किया करते हैं, लेकिन पहली बार ये मामला सामने आया है कि हिसार के बिजली वितरण निगम के अंदर चोरी हो गई है। जी हाँ, सरकारी विभाग के अंदर चोरी हो गई है और ये चोरी किस तरीके से की गई है ये अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। चोर करीबन रात को 10:30 से 11 बजे के करीब यहाँ पर आते हैं और दफ्तर के अंदर घुस करके लैपटॉप चुराने की कोशिश करते हैं। और आपको बता देती हूँ, इस वक्त मैं हिसार के दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अंदर मौजूद और अंदर जा करके एसडीओ से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कल किस तरीके से जो है चोरी को अंजाम दिया गया। इस वक्त मेरे साथ एसडीओ इंजीनियर राजेश कौशिक मौजूद है। सर, मुझे ये बताइए कि चोरी की घटना को कल कितने बजे अंजाम दिया गया? ये कोई रात लगभग 11, साढ़े 10, 11 के आसपास। ठीक है, तो चोर किस तरीके से आया और चोर चोरी करने में क्या सफलतापूर्वक हासिल कर पाया? नहीं, उन्होंने कोशिश की है और वो जैसे भी देखा था उन्होंने फुटेज में, कोई नशा सा कर रखा था किसी भी लड़के ने। ठीक है। हाँ, शायद कोई शराब पी रखी थी या कुछ भी था, इस वजह से वो अंदर कहीं से कुछ प्रयास किया है उसने कहा। बाकी पुलिस को कंप्लेंट दे दी है और वो तहकीकात कर रहे हैं। कितने लोग आए थे? एक ही लड़का है। एक ही लड़का था। उम्र की बात की करें तो उम्र कितनी लग रही थी उसकी? 25-30 के बीच में रहा होगा लगभग, फोटो से तो ये आइडिया है। ठीक है, क्या कुछ चुराने की कोशिश की गई थी? ये कंप्यूटर के जो हमारे लैपटॉप वगैरह हैं उससे छेड़छाड़ करके उसने उठाने की कोशिश की है, लेकिन वो कर नहीं पाया अंजाम वारदात को और वो सफल नहीं हो पाया इस चोरी में। ठीक है, तो अभी पुलिस को कंप्लेंट दे दी गई है? जी जी। ठीक है, आगे आपको क्या लगता है कि बाहर शहर की बात तो छोड़िए, अगर सरकारी विभाग ही सुरक्षित नहीं होगा, चोर इस तरीके से चोरी करते रहेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, ये तो पुलिस प्रशासन तो कार्रवाई करेगा, हमने उनको रिपोर्ट दे दी है। बाकी कोई ऐसा तो लग रहा था उसमें भी कोई नशा करके घुसा है अंदर, तो अगर कोई प्रोफेशनल चोर तो नहीं लग रहा जैसे दिखाई दे रहा है उसमें, तो कोई ऐसी इस तरह से उसने कोशिश की है, बाकी कामयाब नहीं पाया। चलो, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, पहले भी इस विभाग के अंदर चोरी करने की कोशिश हो चुकी है या पहली दफा हुआ है? नहीं, मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है पहले कोई चोरी की कोशिश हुई हो। वैसे भी मैं तो अभी आया हूँ 1 महीने से यहाँ पे। ठीक है, ऐसा मेरे कुछ नहीं। ठीक है सर, सीसीटीवी फुटेज आपने देखी होगी, चोर किस तरीके से अंदर घुसा और क्या कुछ उसने करने की कोशिश की? वो अभी क्लियर नहीं है, वो अभी देखा है, कुछ पुलिस वालों ने देखा है, रूम में दिखाई दे रहे हैं। किसी पीछे वाले गेट से जो कैमरे में नहीं आया, कहाँ से आया होगा, पुलिस कर रही है कार्रवाई, वो बताएंगे हमारे। तो क्या एक बार आप मुझे उसकी फोटो दिखा सकते हैं, कौन व्यक्ति है, किस तरीके का दिखता है? उसकी फोटो है, वो मैं आपको दे दूंगा, एक फोटो तो है मेरे पास। ठीक है, एक बार आप मुझे फ़ोन में फ़ोटो दिखा दीजिए कि व्यक्ति किस तरीके का दिखता है, क्योंकि 25 से 30 साल उस व्यक्ति की उम्र बताई जा रही है और इस उम्र में मुझे लगता है कि कोई प्रोफेशनल चोर तो नहीं होगा, या तो उसको पैसों की ज़रूरत होगी या फिर कोई लेन देन का मैटर होगा। ये देखिए, ये व्यक्ति देखिए, शक्ल से तो लग नहीं रहा है कि चोर है, हालांकि लगता है कि किसी सिचुएशन में फंसने की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से ही ये चोरी करने के लिए घुसा है, लेकिन बताया नहीं जा सकता क्योंकि चेहरा जो है बिल्कुल साफ तौर के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा, टेढ़ी जो तस्वीर है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है, तो आपको किसी के ऊपर शक है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, शक नहीं। पुलिस का कार्रवाई कर रही है, पुलिस देखेगी, कोई होगा तो। क्या विभाग के अंदर ही किसी के ऊपर शक हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, और कितने लोग जो है इस विभाग के अंदर काम कर रहे हैं? यहाँ लगभग 70 के लगभग स्टाफ है। 60 से 70 के लगभग स्टाफ है। ठीक है, और कितने मेल है, कितने फीमेल हैं? फीमेल लगभग 7-8 फीमेल हैं, बाकी 4 एजेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ सर ऑफिस की चाबी किस किस के पास होती है? ऑफिस की चाबी तो शाम को चौकीदार बंद करता है और उसी के पास रहती है, फिर सुबह आके स्वीपर से सफाई करते हैं, स्वीपर ने बताया सुबह। तो बाकी ऐसा नहीं है तो कहीं से एंट्री की है उसने, कहाँ से की है पुलिस कर रही है इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद पता लगेगा सारा। ठीक है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप हमारे हिसार का प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं क्या? कौन जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, मैं तो ऐसी कोई जिम्मेवारी किसी की नहीं फिक्स कर सकता कि किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसको वही जिम्मेवार है जिसने कोशिश की है। प्रशासन का तो इसमें क्या है, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी।
ठीक है देखिए, चोर जो है चोरी कर पाने में नाकाम साबित हुआ है, लेकिन ये बात सोच करके देखिए कि जब सरकारी विभाग के अंदर ही इस तरीके से चोरी होने लगेंगी तो आप और हम लोग किस तरीके से सुरक्षित अपने घरों के अंदर सो सकते हैं। लगातार चोरी की घटनाएं हिसार के अंदर पिछले कुछ दिनों से बढ़ती हुई जा रही हैं। अभी कुछ समय पहले आपको बताया था कि पटेल नगर के एक बंद घर के अंदर चोरी हो गई थी, उसके पहले भी कई घरों के अंदर चोरी हो चुकी है। लगातार चोरी की घटनाएं पिछले एक महीने में एक दिन छोड़ के दूसरे दिन चोरी हो जाती है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए कि आप लोग किसको जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। क्या विधायक इसके लिए जिम्मेदार है, मेयर इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर हम लोग खुद इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर कोरोना महामारी जो आई है जिसने बेरोजगारी पैदा कर दी है वो इसके लिए जिम्मेदार है। आप लोग क्या मानते हैं? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज ब्यूरो हिसार।